हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की इतिहास का पार्ट 10, जिसका नाम है पुष्यमूर्ति वंश। इसका संपूर्ण पाठ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रश्न है, मानचित्र देखकर हर्ष के साम्राज्य विस्तार को लिखिए। इसका उत्तर है, मानचित्र के अनुसार हर्ष का साम्राज्य उत्तर में थानेश्वर से लेकर मध्य भारत के सांची तक तथा पूर्व में पुंड्रवर्धन से लेकर पश्चिम में बल्ली तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्ष की बहन का क्या नाम था? उत्तर है, हर्ष की बहन का नाम राजेश्वरी था। नंबर 2, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है, हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला है, निम्नलिखित का उत्तर 2 वाक्य में लिखिए। हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बनाई। शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। हर्ष विद्वान व कला का प्रेमी था। उसने संस्कृत में 3 नाटक नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका आदि लिखे। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासन में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। सत्य असत्य बताइए। हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री पुराण का विवरण है। असत्य। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। सत्य। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। सत्य। हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्धन वंश का प्रथम शासक प्रभाकरण वर्धन था। इसके रिक्त स्थान में आएगा प्रभाकरण वर्धन। अगला है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की। इसके रिक्त स्थान में आएगा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। अगला है, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट है। इसके रिक्त स्थान में आएगा बाणभट्ट। दावाला है, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। इसके रिक्त स्थान में आएगा 647। वेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है? इसका उत्तर है, वेनसांग ने हर्ष के विषय में लिखा है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे प्रांतों, विषयों, जिलों तक ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बौद्ध दानी था। वह हर 5 वर्ष में अपनी सारी संचित संपत्ति प्रयाग के मेले में दान कर देता था। उन्होंने कहा, भारत महान देश हर्ष जैसे लोगों की वजह से ही है। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।